Hello friends and welcome to my English class. I, Mansi, welcome you to this session of English class. बच्चों, आज अपने इस इंग्लिश के सेशन में हम आपके सिलेबस का न्यू चैप्टर महात्मा गांधी ये पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ऐसा कौन होगा जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते थे, उनके बारे में ये चैप्टर है। उनके जो चरित्र, उनका जो महान चरित्र था, उसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं चैप्टर महात्मा गांधी। सो चिल्ड्रन, लेट्स रीड द चैप्टर महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiawad, Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putli Bai. His wife was Kasturba Gandhi. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें उनकी बेसिक मतलब उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी का नाम, ये सब जानने को मिल रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता, यानी कि भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या फिर राष्ट्रपिता इन नामों से जानते हैं। आपको पता है ना, भारत में हम जैसे कि अभी मैंने कहा भी था कि हम इनको प्यार से बापू कहते हैं, तो बापू या राष्ट्रपिता इन नामों से भारत में इनको जाना जाता है, महात्मा गांधी को। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद मतलब इनके पिता का नाम था, तो पिता का नाम बीच में लगाया जाता है, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, आपको पता ही होगा। तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1869, सन 1869 में, एट पोरबंदर। पोरबंदर में काठियावाड़, इन काठियावाड़ में पोरबंदर नाम की जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ। अब काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। तो यानी गुजरात जो कि एक स्टेट है, तो वहां की एक जगह है काठियावाड़, और काठियावाड़ में भी पोरबंदर नाम की जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869। His father's name was करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतली बाई। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। और इनकी बीवी, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, माता पिता का नाम और इनकी वाइफ का नाम। देखिए इसमें फोटो भी है, कितनी अच्छी फोटो है, इसमें गांधी जी दिख रहे हैं, इनकी पिक्चर है, और ये बच्चे सारे पढ़ रहे हैं और उनको देख रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन and kept himself away from luxuries. He was very honest and truthful from his childhood. Once he read the story of Shravan Kumar. Shravan used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke. Gandhiji was deeply touched by his devotion towards his old parents. He decided to be like Shravan and serve his parents. तो इस पैराग्राफ में हमें गांधी जी के बचपन का एक ग्लिम्स मिलेगा कि वो बचपन में किस तरह के व्यक्ति थे। देखते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। तो गांधी जी ने जो है अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो है वो एक आम आदमी की तरह बिताई। जैसे एक साधारण व्यक्ति होता है, बिल्कुल ही वैसे उसी तरह से उन्होंने अपनी आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिताई। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। अब लग्जरीज का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा, जितने भी आराम होते हैं, ठीक है ना, जो विलासितापूर्ण चीजें होती हैं। जैसे होता है ना कि भाई हमें तो कूलर चाहिए या हमें तो एसी चाहिए, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, कार चाहिए। तो इस यहाँ पे ये कहा गया है कि केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। तो किसी भी तरह की लग्जरी से, सुख सुविधा से उन्होंने अपने को दूर रखा था। कोई भी सुख सुविधा का उपयोग वो नहीं करते थे। He was very honest and truthful from his childhood.
तो वो बचपन से ही, चाइल्डहुड यानी बचपन, तो बचपन से ही बहुत ही ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे और ट्रूथफुल यानी कि सत्यवादी थे। हमेशा सच का साथ देते थे, सच बोलते थे और इसी तरह ईमानदार थे बचपन से ही। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की स्टोरी पढ़ी अपने बचपन में। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन अ बैम्बू योक। तो श्रवण कुमार क्या करते थे, उनके माता पिता, चूंकि वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे उनके माता पिता, तो अपने माता पिता बहुत बूढ़े भी थे, तो उनको जो है बास्केट्स में यानी कि टोकरियों में, जो कि बैम्बू से बनी हुई, बांस से बनी हुई टोकरियों में जो है वो बांस का डंडा रहता था उसके, और उसमें वो टोकरियों में अपने माता पिता को रख के जहां भी जाते वो उनको लेके जाते और उनका ध्यान रखते, उनकी सेवा करते हमेशा। तो ये कौन थे, ये श्रवण कुमार थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। तो गांधी जी, उनका जो डिवोशन था श्रवण कुमार का अपने माता पिता की तरफ, तो वो डिवोशन जो था वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे कि वो किस तरह से अपने माता पिता का ख्याल रखते थे, पेरेंट्स का। तो उस डिवोशन से, डिवोशन नहीं क्या होता है, भक्ति भाव होता है, ठीक है ना, उस भक्ति से माता पिता के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए वो। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा और जो है अपने पेरेंट्स को, अपने जो माता पिता हैं उनकी सेवा आजीवन करूंगा। तो इस तरह से ये बचपन की कुछ घटनाएं हैं, किस तरह से वो सत्यवादी थे और बहुत ही ईमानदार थे। कहते हैं ना, अपने यहाँ एक कहावत है कि खुद के पांव पालने में ही, तो वैसे ही गांधी जी के भी बचपन से ही उनका जो एक असाधारण व्यक्तित्व था ये दिखता था, उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हमें दिखाई देते थे इन सब बातों से। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें। He went to England to obtain a law degree. After obtaining his degree, he returned to India in 1893. अब ये कहा गया है कि ये जो है इंग्लैंड गए, he went to England to obtain a law degree. लॉ यानी कानून, कानून से जो होता है डिग्री, वो लेने गए। जो लोग लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, वो वकील, जज, इस तरह से ये सब मतलब उस लाइन में जाते हैं। तो ये लॉ की डिग्री लेने इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893, और अपनी डिग्री हासिल करने के बाद सन 1893 में ये जो है भारत वापस आ गए। तो इस तरह से इंग्लैंड में गए, पढ़ाई की उन्होंने और 1893 में ये वापस आ गए। इसके आगे के जो बातें हैं ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। So let's start with the comprehension questions. Our first question is, what was Gandhi ji's full name? Very simple question. गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी's full name was मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। When and where was गांधी जी born? गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? When का मतलब क्या होता है, कब, और where मतलब कहाँ। तो कब और कहाँ गांधी जी का जन्म हुआ? गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो ये तो वैन का हो गया आंसर है ना। बोर्न ऑन 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। और वेयर का अब आंसर देखिए, ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। ठीक है ना, इसके आगे आप गुजरात भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ कि कब हुआ जन्म और कहाँ हुआ। राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर। गांधी जी के चरित्र के प्रमुख बातें क्या थी, प्रमुख विशेषताएं क्या थी? गांधी जी वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। गांधी जी जो थे वो बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे। इन्होंने बचपन में एक प्ले भी देखा था बच्चों, सत्यवादी हरिश्चंद्र। जैसे इस चैप्टर में बताया गया है कि ये सत्यवान से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, वैसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये इन्होंने बचपन में एक प्ले देखा था जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो इस तरह से इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखी और इससे ये प्रभावित हुए। तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस कि गांधी जी वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। गांधी जी बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे। ही लेड अ सेंटली लाइफ। इन्होंने संत की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। जी मतलब संत कैसे रहते हैं, एकदम किसी चीज का उन्हें मोह नहीं होता और एकदम साधारण से रहते, तो वैसे ही इनकी भी लाइफ इसी तरह से थी, एकदम सिंपल। ही इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनके जो सिद्धांत है अहिंसा, नॉन वायलेंस यानी क्या होता है अहिंसा, अहिंसा के सिद्धांत की वजह से इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो यही कुछ मेन क्वालिटीज है इनके जो है कैरेक्टर्स की। Why was गांधी जी रेस्टलेस? गांधी जी जो है रेस्टलेस क्यों हो गए थे, मतलब बहुत ही बेचैन क्यों हो गए थे? गांधी जी was restless to see his countrymen suffering under foreign rule. जब वो विदेश से बाहर जो है इंडिया में आए और इन्होंने देखा कि भारत पे जो है विदेशियों की हुकूमत चल रही है और सारे भारतीय इतनी तकलीफ में है, तो तब ये सब देख के बहुत ज्यादा वो रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए। Whose story inspired गांधी जी to serve his parents? किसकी कहानी ने गांधी जी को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, प्रेरणा दी कि वो भी अपने पेरेंट्स को, माता पिता को सर्व करें, उनकी सेवा करें? द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। तो श्रवण कुमार की जो कहानी थी उससे गांधी जी को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली कि वो अपने माता पिता की, पेरेंट्स को जो है ना सर्व करें, उनकी सेवा करें। Why do we call गांधी जी as father of the nation? अब ऐसा क्यों है कि गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता जो हम कहते हैं वो कहा जाता है? तो इनको क्यों कहा जाता है राष्ट्रपिता? We call Gandhi ji as father of the nation for his great contribution to the freedom of our country. तो हम इन्हें गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है, महान जो उन्होंने अपने योगदान भारत की स्वतंत्रता में, अपनी स्वतंत्रता में जो इनका योगदान था, उसकी वजह से इनको राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। Who assassinated गांधी जी एंड when? गांधी जी को असैसिनेट यानी कि हत्या, ठीक है ना, गांधी जी की हत्या किसने की और कब की? तो इसका आंसर देखिए, नाथुराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी ऑन 30 जनवरी 1948। तो नाथुराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति था जिसने की गांधी जी की हत्या की थी, एसेसिनेट किया था। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को। इस दिन को 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में, मार्टियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। अब देखिए सेकंड है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स का है ये। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1869। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1869। तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ये जो टी लिखा है ये गलत है, आप इसको फॉल्स स्टेटमेंट एफ लिख के मानिएगा। नेक्स्ट है, हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई। इनकी माँ का नाम शांतिबाई था, तो ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। इनकी माँ का नाम क्या था? पुतली बाई। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। तो ये ट्रू है, वे अपने बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। 30 जनवरी जो है भारत में मार्टियर डे यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ट्रू है। तो बच्चों आज हमने महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें, महत्वपूर्ण बातें हमने समझी, सुनी कि उनका जन्म कब कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम, उनकी बीवी का नाम, इसके साथ ही उनका बचपन किस तरह का था, वे किस तरह के व्यक्ति थे बचपन में, ये सारी हमने बातें आज पढ़ी। आप भी इन चीजों से प्रेरणा लें और आप भी इस तरह से ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने, जो भी करे हमेशा सच बोले, सच का साथ दें। ऑन दिस नोट I complete this session of English. We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.